डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला बाय कन्वेक्स लेंस। कल हमने कनकेव लेंस में बनाया था, आज कन्वेक्स में। ये आपका देखो, विल फाइनलाइज अबाउट द रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइन मीन्स साइन कन्वेंशन आपको बिल्कुल क्लियर करवाएगा। Principal axis, focus, center of curvature, इमेजिनरी आपका हो सकता है, कह सकते हैं आप इसको। अब इसमें बहरहाल इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे अभी आपका क्या कर रहे हैं, हमें मेन कंसंट्रेट फोकस जो है वी में, एफ में, एच में आपका है, इन में है आपका नाउ। एनीवेयर यू कैन कीप आपका नाउ। This is an object AB, ये आपका ऑब्जेक्ट है, and it is kept above the principal axis, so its height will be taken as here. From its hat, any incident ray which is coming from its hat means object के हाथ से आ रही है, and parallel to आपका देखो principal axis है, after refraction it has to be passed फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। इसको प्रिंसिपल फोकस से आपका नाम देखो बिल्कुल गुजरनी है, पास होनी है। एंड अनदर रे व्हिच इज कमिंग फ्रॉम अगेन द हेड, बट इट्स गोइंग थ्रू। नाउ द ऑप्टिकल सेंटर विल नेवर बी deviated, इट विल गो स्ट्रेट वे आपका नाम ऑन इट्स पाथ। तो आपका ये अपने पाथ पर है, where both the are intersecting to each other. This is a image, and height of image is minus h dash because it's below principal axis है, and this is above आपका नाम देखो, this is the principal axis है। एरो आपका बिल्कुल सिग्निफिकेंट होना चाहिए। It's the second ray and it's telling about its first ray. Come on, look at this. Fine, clear? Object. यहाँ पे दिमाग में आपका you have not to give the pressure on the figure that कि object is kept आपका ना beyond 12. No, we are only आपका ना wherever we are keeping. That's the object is placed over the principal axis, and the distance from the optical center is minus u, because that is left hand side of the. Is it clear, sir? Yes. This is minus. Is it clear, sir? No. S plus F till here, sir. Fine. And this is plus V. It's F. It's आपका नाम V. ये आपका V minus F. This is ये आपका नजर। If it's alpha, ये आपका alpha हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, alpha है आपका नाम होगा। If it is plus, तो आपका देखो ये भी आपका, ये भी आपके प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया सर? फाइन। तो देखो अब ये if it's थीटा, ये अगर थीटा तो देखो आपका ये भी आपका थीटा होगा, क्योंकि this height and this height will be taken same because this is parallel to this one. So now it's making basically you will see that it's a rectangle, it's formed. तो रेक्टेंगल में पहले इक्वल होंगे फिर आपका पैरेलल होगा, जबकि पैरेललोग्राम अगर बात करते तो पहले पैरेलल होता फिर ये करना। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा क्लियर है सर? ओके, धन्यवाद। Let
ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज आपका प्लस एच है आपका, देखो ना, क्योंकि ये आपका above principal axis है, and it's very mandatory. Either that is a case of the convex lens or mirror or whatever, concave mirror, convex mirror, या lens, whatever is there. If the object is kept up now on the left hand side of the mirror or the lens, so now that is taken your आपका above the principal axis, तो positive और आपका ना minus u हो जाएगा. Let a dash b dash equal to height of an image. This minus h dash, क्योंकि ये below आपका नाम principal आपका नाम दूसरा. अब यहाँ पे आपका you can't say that always, क्योंकि इन 5 image formations आपकी convex lens में वो आपका real inverted होगी, inverted या always आपका below आपका नाम. OA is equal to OA, distance of an object from optical center. माइनस यू है तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस है, और ये ऑलवेज रहेगी, इसको कोई कह नहीं सकता है. ऑलवेज इन एवरी 6 केसेस, 5 रियल इन्वर्टेड में एंड 1 वर्चुअल में. OA dash is the distance of an image from optical center. आपको OA dash हो गया बेसिकली, एंड आपका देखो दिस इज द प्लस, क्योंकि ये आपका नाम राइट हैंड साइड में है, और इसमें आपका राइट हैंड साइड में 5 रियल आपका बार-बार आपको कह रहा है. ठीक हो गया. अब आपका देखो ना दिस इज FA dash is equal to OA dash minus आपका OF, ये आपका देगा V minus. ओके, तो ये आपका स्पेसिफिकेशन आपका हो गया आपका. अब आपका नाम डेरिवेशन स्टार्ट्स का मतलब यहाँ से. अब हमारी कैलकुलेशन कहीं है, एवोल्यूशन कहूँगा मैं, एवोल्यूशन हमारी स्टार्ट होगी. अब आप फॉर थीटा के लिए करना है. अब यहाँ पे आपका नाम, आपका मिशन क्या है आपका नाम, तो ये आप इसमें बाय सिमिलर ट्राइंगल अगर आप कर रहे हैं, बाय सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर इज इट क्लियर. तो ना देखो दिस और थीटा के लिए ये बना देते हैं आप करें. और एक चीज और लिख देता हूँ यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू आपका देखो ओ सी इज इक्वल टू प्लस एच आपका नाम क्या साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है आपका नाम, रेक्टेंगल है आपका नाम. रिजल्ट के लिए आपका 4 थीटा. अब आपका जी आपका ये सी ये ओ हो गया. देखिए दिस इज आपका नाम, ये आपका दिस इज ये प्लस एफ एस है, ये वी माइनस एफ है, ये प्लस एच है, ये माइनस एच डैश हो गया सर. रिजल्ट क्लियर, फाइन. और ये पूरी जो डिस्टेंस आपका है ये प्लस वी है. दिस इज ये आपका ए डैश बी डैश एंड एंगल ये आपका थीटा और आपका थीटा उसका पार्ट ले लिया आपने. तो देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल सी ओ एफ एंड एंगल बी डैश ए डैश. नाउ एंगल
Now CFO is equal to angle B dash F A dash is equal to theta. ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट। क्रॉस में जब आपका हमेशा होता है आपका ना, देखो जैसे क्रॉस में जब होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। एम आई राइट सर? क्लियर? नाउ एंगल COF is equal to angle B dash A dash F is 90 degree. Clear? Therefore, triangle COF is similar to now triangle B dash A dash F. I said similar triangle always आपको ना just say about you also. आपके बारे में मेरे बारे में भी बताती है कि सिमिलर ट्रायंगल का आपको व्हाट अ ब्यूटीफुल नॉलेज यू कीप्स। आप कितना रखते हैं आपका नॉलेज। यहाँ पे आपका बाई एंगल सिमिलैरिटी। ना तो देखो आपका अभी बाई CPST, मतलब इस ट्राइंगल को अगर आप इसके ऊपर काट के रखेंगे तो ये हाइट नहीं करेगा, बिकॉज सिमिलर ट्राइंगल का मतलब अगर आप देखते हैं सिमिलर ट्राइंगल का मतलब देखो आपका ना ये सेम शेप बट डिफरेंट साइज। A4 की B4 हो सकती है, A4 की A4 नहीं होगी। A4 की A4 जब होगी दैट इज नॉट द कॉन्करेंसीज, ऐसा ठीक है। तो इसी में रखें, इसमें आपका क्या होगा, क्या करेगा जैसे बेस ओवर बेस इस इक्वल आपका देखो परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर, या कोई जरूरी नहीं है, किसी डॉक्टर ने बोला आपको परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर इस इक्वल बेस ओवर बेस इक्वल टू काइंड ऑफ हाइपोटेन्यूज ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, इसकी जरूरत नहीं है। ओनली वी वर्क ऑन दिस वन, इसमें हम सिर्फ इसमें काम करते हैं, इसलिए वी लेफ्ट इट। इसीलिए मैंने बार बार कहा मैथमेटिक्स में विच एवर इज रिक्वायर्ड। परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर, तो ये आपका जो है, अब इसमें हम अपर ट्राइंगल ओवर आपका लोअर ट्राइंगल आपका कर रहे हैं, ऊपर वाले का परपेंडिकुलर आपका करना ओ आपका देखो, आप इसको CO भी लिख सकते हैं, CO ओवर नीचे वाले का आपका देखो ना दिस इज ये आपका B डैश A डैश इस वन, इस वाले का बेस आपका देखो OF ओवर उस वाले का बेस आपका देखो ना A डैश देखो CO और उसके बाद B डैश A डैश देखो, आगे के दो कैरेक्टर ये दो कैरेक्टर OF देखो, आगे का छूटा है तो इसका मतलब ये भी छूटना चाहिए, तो देखो A डैश। ये सिमिलर ट्रायंगल्स में सबसे बड़ी खासियत है। ओके, तो नाउ CO का मतलब H ओवर माइनस H डैश B डैश A डैश। दिस इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ एन इमेज इक्वल टू सर वो आपका क्या है OF, आपका F ओवर व्हाट इज दैट V माइनस, ठीक है सर। अब आप करो इसको H ओवर H डैश इससे माइनस माइनस का प्लस और माइनस प्लस का माइनस, देखो अपना क्लियर। अब आप करो रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, अब करो H डैश ओवर H इज इक्वल टू F माइनस V अपॉन F। लीनियर मैग्निफिकेशन क्लियर हो रहा है? लीनियर मैग्निफिकेशन में आपका नाम H डैश ओवर H इक्वल टू आपका M इज इक्वल टू देखो सॉरी M इज इक्वल टू आपका देखो नाउ क्या होता है लेंस है, हाँ वो मिरर में आपका माइनस V अपॉन V होता है, इसमें आपका इसका होता है इसका आपका V अपॉन V U होना चाहिए, और दूसरा आपका नाम H डैश ओवर H होना चाहिए, और तीसरा आपका देखो F माइनस V ओवर F होना चाहिए। अगला जो आएगा F ओवर F प्लस U आएगा। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन के भी देखो आपका तीन फॉर्मूले आपको यहीं पे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
क्लियर सर? बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, हम पढ़ रहे बस। अब ये आपका देखो ये हो गया बेटा, श्योर? तो नाउ वी आर गोइंग फॉर, आपका देखो नाउ बेटा दिस इज, यहाँ पे ले लेता हूँ बेटा इसको भी ना, फॉर अल्फा के लिए ले लेते हैं आपका, जैसे फॉर थीटा के लिए लिया, अब अल्फा के लिए हम लेते हैं दिस इज बेटे बी, दिस इज ए, ना देखो प्लस एच बेटा, दिस इज आपका ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज ए डैश, दिस इज बेटा बी डैश, दिस वाज योर एफ, यहाँ से लेके यहाँ तक इट वाज योर प्लस बी, एम आई राइट? इट्स योर एच माइनस है, और इधर से इधर तक ये आपका क्या है? माइनस है। देख लीजिएगा आपका फिगर, ये आया, ये पूरा इंक्लूड होगा इसमें। अब आपका देखो, तो नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल BAO एंड राइट एंगल ट्राइंगल आपका नाम B डैश A डैश O, इसका मतलब ये O है, ठीक है? एंगल BOA इस एंगल B डैश O A डैश, ये आपका नाम, ये आपका इक्वल टू क्या है? अल्फा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर सर? एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल B डैश A डैश O, ऐसे बड़ा आपका देखो, ठीक है? ईच 90, therefore triangle BAO is similar to now triangle आपका B dash A dash O by angle similar. Is it clear sir? Now again by CP ask you. If this triangle is corresponding to this one, अगर ये similar हो जा रहे हैं, इसके बाद this side is corresponding to this side, this side is corresponding to this side, this side is corresponding to this side, आपका ये हो जाती है, तो इसको आपका कहते हैं CPS2, corresponding part of similar triangles. Is that clear? बना दो इसमें भी आपका देखो base over base, इससे बड़ा आपका perpendicular over perpendicular आप कर सकते हो, या आपका perpendicular over perpendicular इससे बड़ा base over base, ये आप कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लोअर ट्राइंगल ओवर आपका नाम देखो दिस ना अपर ट्राइंगल, इसलिए हमें रेसिप्रोकल नहीं करना पड़ेगा, दोनों चीजें समझनी जरूरी है ना। अब आप देखो परपेंडिकुलर लोअर ट्राइंगल, इसका देखो बेस, इसका बेस क्या होना A डैश O, परपेंडिकुलर सॉरी दिस इज B डैश A डैश ओवर आपका नाम देखो दिस ना, ये ऊपर BA आपका आ रहा है इक्वल, इसका बेस A डैश O अपॉन आपका नाम देखो दिस A, चेक कर लेते हैं ट्राइंगल हमने लिया देखो, तो B डैश A डैश B डैश A डैश BA आ रहा है आपका नाम, A डैश O आपका लिविंग दिस A होगा आपका, इसका मतलब सिमिलर ट्राइंगल परफेक्ट काम कर रहा है हमारा आपका। तो B डैश A डैश इज व्हाट सर माइनस H डैश ओवर BA इज व्हाट प्लस H, इसका A डैश O इज व्हाट सर V एंड आपका दिस इज द माइनस, इससे ये खलास हो गया, तो ना डियर फोर आपका देखो H डैश ओवर H इज इक्वल V अपॉन, दोनों लीनियर मैग्निफिकेशन एक साथ आ गए। इज इट क्लियर सर? वेरी नाइस। Comparing equation number 1 and equation number 2 for H dash over H. H dash over H is equal to
h dash over h. The value of h dash is what, sir? F minus v upon f is equal to now v upon both h dash are compare, h dash over h are compare दोनों u अब now cross u f जा u minus u v जा u v is equal to v f जा v f इधर भी अब इधर इसको इधर ले लेते हैं यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू आपका ओ टी आपका चला गया। ये क्या कौन सा आया, ये इधर आया एंड आपका बस इतिहास बन गया ऐसा क्या डिवाइड बोथ साइड्स बाय यू वी एफ UF over UVF minus VF over UVF is equal to UV over UVF. This was UF and U 1 upon V minus VF 1 upon U is equal to UB 1 upon. एक्चुअल में अगर आप देखेंगे मैथमेटिकली ये होगा ये तो हम जब स्वैपिंग करते हैं 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू दिस इज द रिक्वायर्ड लेंस फॉर्मूला। कनकेव तो आपका है ऊपर, सॉरी कन्वेक्स तो आपका ऊपर लिखा हुआ है। इसको 1 अपॉन एफ को यू कांट राइट इन प्लेस ऑफ कैपिटल एफ नहीं लिख सकते क्योंकि कैपिटल एफ इज ऑलवेज आपका नाउ डिनोट्स द प्रिंसिपल फोकस एंड स्मॉल एफ आपका ना द फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर्स टू द प्रिंसिपल फोकस। ये आपका नाउ ये था आपका रिजल्ट। दिस वाज कंप्लीट एंड क्लीन आपका फॉर्मूला। तो भाई सिमिलर ट्रायंगल से आपने इसको किया, प्लीज डू इट। एनी है? हाँ जी जी, पानी बेटे, थोड़ा बुखार भी है तो इसलिए